नमस्कार दोस्तों, मेरे पास में सोनी कंपनी के नॉइज़ कैंसलेशन हेडफोन्स हैं और ये जो हेडफोन्स हैं लगभग 10 साल पुराने हैं। और इस हेडफोन की राइट और लेफ़्ट दोनों ही साइड के जो स्पीकर्स हैं उनमें से कोई भी आवाज़ नहीं आती है, मतलब ये बिल्कुल ही ख़राब है। और पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसके ख़राब होने का कारण जो है, ये देखिए यहाँ पर इसकी जो वायर है वो स्ट्रिप हो गई है। ये बेड के जो बैक साइड पर ड्रॉर वगैरह लगे रहते हैं वहाँ पर वायर आ गई थी, जिसकी वजह से ये यहाँ से स्ट्रिप हो गई और अब ये जो स्पीकर है ये यहाँ पे ख़राब हो चुके हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे ये चेक करवाना चाहूँगा। ये देखिए ये इसकी मेन लीड यहाँ से शुरू हो रही है और ये देखिए यहाँ पर ये यहाँ से दो साइड पे जा रही है और यहाँ तक मेरी लीड बिल्कुल सही है। और इसके बाद में जो राइट साइड की वायर है उसमें ये कट लगा हुआ है और लेफ़्ट साइड की जो वायर है बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी मेरा जो लेफ़्ट साइड का जो स्पीकर है वो भी अब उसने भी काम करना बंद कर दिया है। और जो राइट साइड का स्पीकर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो वायर है वो यहाँ से स्ट्रिप हुई है, जिसकी वजह से ये ख़राब हुआ है। अब अगर आपके केस में सिर्फ एक ही साइड का जो स्पीकर है, मतलब लेफ़्ट का हो चाहे जस्ट राइट का हो, एक कोई चल रहा है और एक नहीं चल रहा है, और उस केस में आप यहाँ पर देखते हैं कि जो वायर है वो यहाँ से स्ट्रिप हुई है, तो आपके पास में दो ऑप्शन रहते हैं। या तो आप इस वायर को यहाँ से कट करके यहीं पे आप ज्वाइन कर लें, जिससे आपकी जो वायर है वो थोड़ी यहाँ पर ड्यूरेबल नहीं होगी, वो कभी भी छूट सकती है। एक तो ये इसका टेम्परेरी सोल्यूशन हो गया और दूसरा इसका परमानेंट सोल्यूशन ये रहता है कि आप यहाँ से वायर कट करके इस स्पीकर को जो ओपन करके और अंदर में से दोबारा से अच्छी तरह से जो शोल्डरिंग करके ज्वाइन कर दें। और आपके पास सफिशिएंट जो लेंथ ज़रूर होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे केस में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसकी लेंथ है जहाँ से ये डिवाइड हो रहा है। एक तो ये सॉल्यूशन हो जाता है। अगर आपकी पास जो वायर है मान लीजिए कि वो यहाँ से ना कट के कहीं इस जगह से कट जाती है या यहाँ पर इस जो मेन लीड है मतलब यहाँ से कट जाती है, तो आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेकिन उस केस में आपको सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है कि अगर आपके पास में कुछ इस तरह के हेडफोन्स हैं तो इसकी वायर को आप यहाँ से निकाल के इसमें लगा दें, या फिर आपके पास में कुछ इस तरह के सिमिलर हेडफोन्स, ये देखिए कुछ इस तरह के अगर सिमिलर हेडफोन्स हैं जो ख़राब हों तो इसकी भी अगर वायर अच्छी है तो आप इसकी वायर को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपके हेडफोन्स एकदम नए जैसे हो जाएंगे। अब मेरे केस में पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा जो लेफ़्ट साइड का स्पीकर है वो क्यों नहीं काम कर रहा है। और राइट साइड के स्पीकर के लिए तो मैं यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वायर जो यहाँ पे स्ट्रिप हुई हैं, इसे मैं यहीं से कट करके इसे जो वो ज्वाइन कर दूँगा। तो ये एक स्पेशल हेडफोन है नॉइज़ कैंसलेशन, तो इसमें एक अलग से मोड आता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो वायर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रही होंगी। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि इसमें नॉइज़ कैंसलेशन के लिए जो राइट साइड है वहाँ से कंट्रोलिंग की जाती है और इस जगह पे एक सेल डलता है। मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे साइड पे इसे इस तरह से प्रेस करना पड़ता है और ये जो कवर है ये ओपन हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे एक सेल डलता है और यहाँ पर इस साइड पे ये स्विच भी लगा हुआ है जहाँ से जो पावर है वो ऑन ऑफ की जाती है, जिससे नॉइज़ कैंसलेशन जो वो ऑन ऑफ होती है। तो अब मैं इसे ओपन करके यहाँ पे आपको चेक करवा देता हूँ कि चेक नहीं करवा दो, मतलब पहले मैं आपको ये एक बार कंफर्म करवा देता हूँ यहाँ पे कि हमारा जो हेडफोन है ये कम्प्लीटली डेड है या नहीं, ये बिल्कुल ही ख़राब है या नहीं। तो मैं आपको पहले इसकी आवाज़ सुना देता हूँ। इसके लिए मैं आपको अपनी एक चैनल की जो वीडियो है वो प्ले करके दिखाऊंगा, जिससे आपको ये पता चल जाए कि इसमें से कोई आवाज़ आ रही है या नहीं। तो पहले मैं आपको सिंपली यहाँ पे आवाज़ सुना देता हूँ। सॉरी, मेरा यहाँ पे स्पीकर बंद है। देखिए अभी आपको आवाज़ आ रही होगी। अब मैं यहाँ पर इस हेडफोन को यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवाज़ अभी भी ऑन है। आपको ऐसा ना लगे कि मैंने आवाज़ बंद कर रखी है। और अभी मैं यहाँ पर इन स्पीकर के ज़रिए आपको जो आवाज़ सुनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मैंने वीडियो को अभी प्ले कर रही है, ये देखिए वीडियो चल रही है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। तो इससे आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि मेरे जो हेडफोन्स हैं ये कम्प्लीटली ख़राब हैं। कोई भी यहाँ पे ना राइट वाला ना लेफ़्ट वाला काम करता है। तो आइए अब हमें इन्हें जो ओपन करके रिपेयर करते हैं। हेडफोन्स को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो कुशन दिए गए हैं इन्हें रिमूव कर लेना है। इन्हें आपको साइड से कुछ इस तरह से पकड़ के बाहर की तरफ को खींच लेना है
मैंने इन्हें पहले भी कई बार ओपन किया है, तो ये बहुत ही आसानी से निकल गए। बिल्कुल अगर नए होंगे तो इन्हें रिमूव करने में थोड़ा बहुत आपको जोर लग सकता है, और वैसे भी इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अगर मेरा ये हेडफोन जो वो रिपेयर हो जाता है तो मैं इन कुशन्स को भी न्यू मंगवा के चेंज करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह से फोम जैसी लगी हुई है, तो यहाँ पे आपको कुछ स्क्रूज देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपके केस में ये फोम ना लगी हो, और इसके बीच में बहुत ही बारीक से स्क्रूज लगे रहते हैं। तो उन्हें ओपन करने के लिए आपके पास में कुछ इस तरह का बारीक जो स्क्रू ड्राइवर सेट है वो होना चाहिए। और यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे लगने वाला होगा स्क्रू ड्राइवर, उसका यूज़ कर लेना है। तो मेरे केस में ये वाला लगेगा, और इसकी मदद से जो पहले ये वाला है हमारा जिसकी वायर स्ट्रिप हुई है, पहले इसे रिपेयर करेंगे, बाद में देखेंगे कि लेफ़्ट वाले स्पीकर में कोई दिक्कत है या नहीं। सभी स्क्रूज़ को ओपन करने के बाद में आपको इसे धीरे से ऊपर की तरफ को उठा लेना है, क्योंकि कई बार यहाँ पर जो वायर्स वगैरह हैं वो निकल जाती हैं, तो सावधानी से करें। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको एक बोर्ड जैसा देखने को मिल रहा होगा। हो सकता है कि यहाँ पे किसी स्क्रू के साथ इसे अटैच किया हो, और कई बार ये जस्ट ऐसे ही यहाँ पे लगे रहते हैं। तो मैं इसे पहले बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर जो बोर्ड है ये बाहर आ चुका है, और इस साइड से हमारी जो वायर है वो यहाँ पे लगी हुई है, और इसके बाद में यहाँ से ये हमारे इस स्पीकर में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये हमारी वायर्स हैं ये यहाँ पर किसी भी तरह से इसकी जो शोल्डरिंग है वो ना निकले, और अच्छे से यहाँ पे आपको वर्क करना है। तो आपको मैं यहाँ पर ये जो हमारी पुरानी वाली वायर है हम यहाँ पे इसे पहले कट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे कट कर दिया है, और यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस जगह से इन सभी पॉइंट्स को डीशोल्डर करने से पहले आप चाहें तो यहाँ पे एक इस जगह की फ़ोटो ज़रूर खींच ले, क्योंकि हो सकता है कि आप यहाँ पे कौन सी वायर कहाँ पे कनेक्ट करनी है आप ये आपको याद ना रहे। और बेस्ट तरीका ये रहता है कि आप एक एक करके यहाँ से एक एक जो वायर है उसे यहाँ पर डीशोल्डर और शोल्डर करते जाएँ। और वैसे यहाँ पर जो बोर्ड्स रहते हैं, ज़्यादातर बोर्ड्स के ऊपर में मेंशन रहता है कि कौन सी वायर जो है वो किस जगह पे लगने वाली है। तो अभी मैंने यहाँ से इस वायर को कट कर लिया। मैं से पुरानी वाली जो वायर है उसे यहाँ से निकाल देता हूँ। और यहाँ पर जो हमने कट करके रखी है उस वायर को हम यहाँ पे अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे गांठ लगा लेनी है, ताकि ये जो वायर है ये खींच के बाहर ना निकले। ये आपको काम जो कनेक्ट करने से पहले कर लेना है, जो वायर्स उन्हें शोल्डर करने से पहले आपको ये काम कर लेना है। बाद में आप इस जो ये गांठ जैसी है इसे आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब मुझे इस वायर को स्ट्रिप करके यहाँ पर जो इसकी अलग अलग वायर्स हैं उन्हें यहाँ पे जोड़ना है। इसे हल्का सा स्ट्रिप कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी वायर्स हैं, लगभग 5-6 वायर्स यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही हैं। और इन सभी वायर्स को सबसे पहले आपको जो है वो शोल्डर की मदद से आगे बिल्कुल इसकी जो टिप है उसके ऊपर में शोल्डरिंग कर लेनी है, फिर आप यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे ज्वाइन करें। तो मैं अपनी शोल्डरिंग आयर को जो है वो रेडी कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पे हम शोल्डर करेंगे। मैंने शोल्डरिंग आयरन को गर्म कर लिया है। अब हमें इन वायर्स के टिप के ऊपर में हल्का हल्का सा जो शोल्डर है वो लगाना है। तो एक एक करके हमें इन सभी वायर्स के ऊपर में ये शोल्डरिंग जो है वो लगानी है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये डायरेक्टली इसके ऊपर में शोल्डर नहीं लगता है, तो आपको इनका जो बिल्कुल टिप है वहाँ पर हल्का सा जो ब्लेड है उसके साथ में रगड़ लेना है। उसके बाद में ये आसानी से इसके ऊपर में लग जाता है।
तो मैं जल्दी से इन सभी वायर्स के टिप पे जो शोल्डर है वो लगा लेता हूँ। मैंने सभी वायर्स की टिप पे शोल्डरिंग कर दी है और ये जो वायर्स हैं ये टोटल 7 वायर्स हैं। इससे मुझे ये लगता है कि जो हमारा लेफ़्ट साइड का स्पीकर काम नहीं कर रहा है उसे भी यहीं से कंट्रोल किया जाता है। पहले राइट साइड के जो स्पीकर है उसमें ये सभी वायर्स आ रही हैं और इस बोर्ड में जा रही हैं, इस पीसीबी में, और इस पीसीबी से होते हुए बाद में हमारी जो वायर्स हैं वो लेफ़्ट में जा रही हैं। तो हमारा लेफ़्ट का जो स्पीकर है वो भी शायद इसी की वजह से काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अब मुझे एक एक करके जितने भी ये पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स के ऊपर में शोल्डरिंग करनी है। तो मैं पहले यहाँ से इस वायर को यहाँ से या तो डिस्कनेक्ट करता हूँ या फिर देखता हूँ ये जो स्पीकर है ये बाहर निकलता है या नहीं। अब एक छोटा सा स्पीकर लगा हुआ है, ये बाहर निकल गया है और अब मुझे इसके ऊपर वर्क करने के लिए थोड़ी आसानी रहेगी। आप चाहें तो इस साइड का जो ये हमारा स्पीकर है इसकी वायर को भी यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत आती है शोल्डरिंग करते टाइम पे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस जगह पे लिखा हुआ है ब्लू, तो ये जो ब्लू कलर की वायर है इसे हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं। और मेनली जो ब्लू कलर की वायर है वो लेफ़्ट साइड के स्पीकर की भी होती है। तो मुझे यहाँ पर ब्लू कलर की जो वायर है वो देखनी पड़ेगी कौन सी है। यहाँ पे देखने पे पता ही नहीं चल रहा है, ये वाली तो ब्लैक है, रेड, शायद से ये वाली ब्लू है। कलर इसका थोड़ा सा यहाँ पे निकला हुआ है तो पता नहीं चल रहा है। ये वाली तो ग्रीन है, ये वाली डार्क ग्रीन है। ये यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी वाली वायर है। चलिए फ़िलहाल तो मुझे ये वाली लग रही है तो मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, बाद में देखेंगे अगर कोई दिक्कत आएगी तो इंटरचेंज करके देख लेंगे। ये मैंने यहाँ पे ब्लू वाली लगा दी है। अब जो नेक्स्ट वायर है वो यहाँ पर रेड और ग्रीन की है। मुझे नहीं पता कि आपको कितना क्लियर यहाँ पे दिख रहा है, तो ऐसे जूम करके आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं सभी तो आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे काफ़ी बारीकी से नहीं लगाना है, तो एक एक करके आपको ज़्यादा वायर्स हों तो निकालनी रहती हैं। ये मैंने दूसरी वायर यहाँ से निकाल दी है, ये रेड और ग्रीन कलर की वायर है। तो ये रही रेड और ग्रीन कलर की वायर। देखिए मुझे आपको ये दिखाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी क्योंकि काफ़ी बारीक काम है और कैमरा के ज़रिए दिखाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। चलिए फ़िलहाल तो ये लग गया है, बाकी के भी मैं कनेक्शन एक एक करके निकाल के कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे सभी वायर्स को कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए मैं आपको एक एक वायर को यहाँ पे कनेक्ट करके नहीं दिखा पाया क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ये काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं और ऐसे मुझे शोल्डरिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी और आपको दिखा भी नहीं पाया मैं अच्छे से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैंने अभी यहाँ पर सभी वायर्स को अच्छी तरह से कनेक्ट कर दिया है और इन वायर्स को कनेक्ट करते टाइम पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मेरे स्पीकर की वायर है, ये स्पीकर की एक जो वायर है ये यहाँ पर मेरे से निकल गई है। तो यहाँ पर मुझे पहले इसे भी शोल्डर करना पड़ेगा। ज़्यादातर केसेस में तो आपको यहाँ पर बैक साइड पे ही जो हमारा स्पीकर रहता है उसके टर्मिनल्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसके जो टर्मिनल्स हैं वो अंदर की तरफ में है और उन टर्मिनल्स तक पहुँचने के लिए मुझे पहले स्पीकर को ओपन करना पड़ेगा और स्पीकर को जो वो यहाँ पर आगे की साइड से ही ओपन किया जा सकता है। तो पहले तो मुझे इस फोम को यहाँ से निकालना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ब्लैक कलर का, या फिर मैं देखता हूँ साइड से यहाँ पर कुछ कट करके भी देखता हूँ अगर मुझे कहीं पे
इसे ओपन करने का कोई तरीका मिलता है तो यहाँ पे हो सकता है कोई क्लिप वगैरह लगा होगा, तो उन क्लिप्स को ओपन करके भी ये जो स्पीकर है हमारा बाहर आ सकता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मुझे इसके जो ये कनेक्शंस है ये निकाल देता हूँ, ताकि मुझे ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर इसे ठीक करने जाऊँ और फिर से यहाँ पर कोई एक वायर जो यहाँ से निकल जाए। तो पहले मैं इन कनेक्शंस को यहाँ से निकाल देता हूँ, बाद में हम इन कनेक्शंस को कर लेंगे। मैंने इस स्पीकर को यहाँ पर अलग कर दिया है। अब इसे ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ जगह जैसी बनी हुई है, तो मुझे तो ये सारा ही कवर या तो रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ क्लिप टाइप जैसा बना हुआ है, और देखते हैं इसे और थोड़ा रिमूव करके। तो मैं जल्दी से पहले सारे यहाँ पर जो ये कवर जैसा लगा हुआ है इसे रिमूव कर लेता हूँ, उसके बाद में देखते हैं कि इसे किस तरह से ओपन करना है। मैंने यहाँ पर साइड से इस कवर को रिमूव कर दिया है, कम्प्लीटली रिमूव नहीं किया है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक क्लिप आपको देखने को मिलेगा और सिमिलर एक क्लिप यहाँ पर भी है, और यहाँ पर एक एरो भी बना हुआ है। तो इन्हीं क्लिप्स के ज़रिए यहाँ पर ये जो स्पीकर है ये इस जगह पर होल्ड रहता है। तो अब हमें इसे रिमूव करना है यहाँ से। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ होल जैसा है, यहाँ पर सिमिलर ये 3 जगह पर इस तरह का होल है। आपको यहाँ पे किसी टूल की मदद से इसे इस तरह से इंसर्ट करना है, और इन क्लिप्स को आप अगर पीछे की तरफ को कर सकें तो उस जरिए भी आप उस तरीके से भी आप इसे रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस टूल को मैं यहाँ पे फंसाता हूँ और धीरे धीरे इसे जो ऊपर की तरफ को उठाना है, ध्यान से आपको इसे करना है, ऐसा ना हो कि ये टूट जाए। एक साइड से तो ये बड़े आराम से निकल रहा है, अभी दूसरी साइड से भी देखते हैं कि निकल जाता है क्या नहीं। दूसरा जो साइड का क्लिप है ये इतना ज़्यादा आसानी से नहीं निकल रहा है, उसको थोड़ा सा बैक साइड पे पुश करके देखते हैं। ये देखिए अब ये यहाँ पर हमारा जो स्पीकर है वो निकल चुका है। तो मुझे ध्यान से करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि दूसरी वाली जो वायर है वो भी टूट जाए। तो ये देखिए ये रहा स्पीकर की बैक साइड, और यहाँ पे आपको देखिए काफ़ी सारे कनेक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो हमारी जो वायर है एक यहाँ पे कनेक्ट है और दूसरी इस जगह पे आप किसी पे भी पॉइंट पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इस वायर को यहाँ पर और इस वायर को जो इस पॉइंट पे हम मुझे इसे अच्छे से पकड़ना पड़ेगा, तभी ये यहाँ पर इस जगह पर मुझे शोल्डर कर देना है। तो मैं इसे जल्दी से शोल्डर कर लेता हूँ। यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे शोल्डर हुआ है या नहीं। नहीं, अच्छे से शोल्डरिंग अभी इसकी नहीं हुई है। देखिए जब भी आपको इस तरह की रिपेयरिंग में शोल्डरिंग करनी है तो काफ़ी अच्छी तरह से आपको शोल्डरिंग करनी पड़ती है, वरना ये जो वायर्स हैं ये कभी भी दोबारा थोड़ी बहुत भी आप कहीं से खींचेंगे तो ये निकल जाती हैं। अभी ये अच्छी तरह से यहाँ पे लग चुकी है। तो मुझे अभी काफ़ी ध्यान से इसे इसकी जगह पर लगा देना है। यहाँ पे जहाँ पे हमारे क्लिप्स लगे हैं उनका ध्यान रखना है, और यहाँ पर काफ़ी ध्यान से इसे इसकी जगह पे रखना है और इसे प्रेस करते हुए इसके जो लॉक्स हैं उन्हें लगा देना है। ये थोड़ा सा यहाँ पे फंस रहा है, इसे मैं थोड़ा पीछे की तरफ पुश करके लगाने की कोशिश करता हूँ। अब ये अपनी जगह पे लग चुका है, और इसे इस जगह पर सिक्योर करने के लिए अगर आपके पास में ग्लू गन है तो ग्लू गन से यहाँ पे आप ग्लू गन लगा दें। थोड़ा सा जो ग्लू है वो लगा सकते हैं, जिससे ये अपनी जगह पे अच्छी तरह से बैठ जाएगा। मेरे पास में यहाँ पर पेपर टेप है, तो मैं इसे यहाँ पर सिक्योर करने के लिए लगा रहा हूँ, जिससे ये वायर हिले ना और दोबारा जिस तरह से हमारी टूट गई थी वैसे ना टूटे। तो आई होप ये ज़्यादा
मुझे थोड़ी सी फ्री भी रखनी है क्योंकि आगे भी ये कनेक्ट होने वाली है वायर, थोड़ी सी फ्री भी रहनी चाहिए। तो ये यहाँ पर लग चुकी है। अब जस्ट मुझे इसके जो कनेक्शंस हमने यहाँ से इस पीसीबी से निकाले थे, इस पीसीबी पे दोबारा से कर देने हैं। जो ग्रीन वाली वायर है उसे ग्रीन पे लगाना है और जो ब्राउन जैसी ये मैट कलर की वायर है इसे इसकी जगह पे लगाना है। तो यहाँ पर ये दोनों कनेक्शंस हो चुके हैं। अब बात आती है कि हमारी ये जो हमने रिपेयर की है ये सक्सेसफुल हुई है या नहीं। हमारा जो ये बिल्कुल ख़राब था हेडफोन, ये रिपेयर हुआ है या नहीं, अब हमें ये चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए मैं फिर से अपने लैपटॉप को जो वो ऑन करता हूँ। सब बंद कर दिया था तो मैं इसे जल्दी से ऑन कर लेता हूँ। पहले मैंने लैपटॉप को ऑन कर दिया है और अब हम इसके जो हेडफोन हैं उन्हें यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं और जो हमारी वीडियो से यहाँ पे मैं प्ले कर देता हूँ। और अगर आप यहाँ पे सुन पा रहे हैं, गाड़ी में एक लो मेंटेनेंस बैटरी लगी हुई है जिसमें जिस तरह की मैजिक आई लगी रहती है। सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ, यही बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर आपको आवाज़ आ रही होगी कैसे करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में एक नॉर्मल बैटरी लगी हुई अभी है, हमारा जो लेफ्ट साइड का स्पीकर है उससे आवाज़ आ रही है और वीडियो बनाई हुई है जो राइट आपको साइड मेरे के चैनल स्पीकर पे से मिल भी जाएगी आप और उस आवाज़ वीडियो सुन का लिंक सकते मैं आपको हैं। डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो सबसे पहले बात आती है कि हमारा आपको लेफ्ट वाला इसकी हो गया मेंटेनेंस जो वो कब करनी चाहिए, मतलब कितने टाइम ये के बाद में आपको राइट इसकी वाला हो मेंटेनेंस गया। करनी होती है। तो जो हमारी हमारे दोनों ही स्पीकर जो यहाँ पर अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अब जस्ट मुझे यहाँ पर जो हमारा ये हेडफोन है इसे दोबारा से असेंबल करना है। अब हम इसे असेंबल करते हैं। तो असेंबल करते टाइम पे आपको बस ये मेक श्योर करना है कि जो हमने वायरिंग इसमें की हुई है वो किसी भी तरह से निकलनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस वायर को यहाँ पर बैक कर लेता हूँ और इसे थोड़ा इस तरफ को पकड़ते हैं और यहाँ पे हमने सबसे पहले ये जो स्पीकर निकाला था, स्पीकर को इसकी जगह पे लगा देते हैं। एक छोटू स्पीकर है और इसके बाद में यहाँ पे वायर को थोड़ा और नीचे की तरफ को खींच लेते हैं। आपको यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे गांठ लगाई है ये अपने अकॉर्डिंग लगा लेनी है। ये ज़्यादा लूज़ भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा यहाँ पे इतनी होनी चाहिए कि ये प्रॉपर काम कर सके। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से लगने वाला है। बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, कोई वायर यहाँ पे निकल ना जाए। बैक साइड पे यहाँ पे बटन रहता है, इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ये भी अपनी जगह पे लग चुका है। ये देखिए ये यहाँ पर है तो ये भी मुझे चेक करना पड़ेगा। ये भी अच्छी तरह से लग चुका है और ये बोर्ड अपनी जगह पे प्रॉपर्ली बैठ चुका है और सभी वायर्स मुझे ठीक ही लग रही हैं। हम जस्ट ये जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है नॉट, जैसे इसे नीचे की तरफ को प्रेस कर दिया मैंने थोड़ा सा, ये अपनी जगह पे सिक्योर हो चुकी है। अब ये जो एक्स्ट्रा वायर है इसको भी थोड़ा साइड से करते हैं ताकि ये बीच में ना फंसे। अब ये जो कवर है इस कवर को हमें इसकी पोजीशन पे रखना है, जो पोजीशन है उससे मैच करते हुए देखना पड़ेगा कि किस जगह पर ये यहाँ पे बैठता है। कोई भी जो वायर है वो बीच में नहीं फंसनी चाहिए, बस इस बात का आपको मेनली ध्यान रखना होता है। तो ये अपनी जगह पर लग चुका है। अब इसके जस्ट जो हमने शुरुआत में स्क्रूज़ ओपन किए थे उन स्क्रूज़ को वापस से टाइट कर देना है। मेरे केस में ये अंदर में ही है अभी भी, तो जस्ट मुझे इन्हें टाइट कर लेना है।
जो स्क्रूज़ हैं वो यहाँ पर टाइट हो चुके हैं। अभी एक कवर जैसा रहता है, इस कवर को भी यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये देखिए, अभी मेरे जो स्पीकर्स हैं वो पहले डेड थे, अब बिल्कुल सही हो चुके हैं। अब जस्ट मुझे इन फोम्स की जो रिप्लेसमेंट है वो मंगवानी है, और उस रिप्लेसमेंट को मंगवाने के बाद में मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको इन्हें किस तरह से रिप्लेस करना होता है, और ये जो मेरे हेडफोन्स है इन रिप्लेसमेंट के बाद में किस तरह के दिखते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। पहले मुझे इन फॉर्म्स को मंगवाना पड़ेगा, और आपको इन फॉर्म्स को मंगवाते टाइम पे किस बात का ध्यान रखना है, और इनका जो साइज़ है वो शेप है उसका क्या ध्यान रखना है, वो मैं उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी के लिए मेरे जो हेडफोन्स हैं ये रिपेयर हो चुके हैं। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने हेडफोन्स को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।